मोतीउर रहमान का बेटा निशात राजा एक हिंदू महिला के घर जाता है और उसके बाद खुद को एक न्यूज चैनल का संपादक बताता है। कहता है कि हमको आपके घर में जो रेंट पर जगह है वो चाहिए, हमको ऑफिस खोलना है। और ऑफिस खोलने के नाम पर वो घर में रेंट ले लेता है और रेंट पर रहने के बाद निशात रेजा उस हिंदू महिला को ये बताता है कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं। 2 आधार कार्ड रखा होता है, दोनों में अलग अलग नाम होता है। एक में हिंदू का नाम और पता होता है, एक में जो है पिता का नाम और अपना नाम भी जो है वो मुस्लिम होता है। लेकिन वास्तव में जब जांच किया गया तो पता चलता है कि निशात राजा मुस्लिम है और मोतीउर रहमान का बेटा है। लेकिन उस हिंदू महिला को यह कहता है कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण कह करके महिला को झांसे में लेता है। उसके बाद उस परिवार के सास और बहू दोनों महिलाओं से लगातार कुछ दिनों तक रेप करता है। रेप करने का जब खुलासा होता है उसके बाद अभी उसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इस कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट है। ट्विस्ट इस बात का है, बहुत इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से इसका खुलासा हुआ है वह कहीं ना कहीं जो है इसका और भी कई चीजें को लेकर के जोड़ रहा था। लेकिन पता नहीं सर, अभी पुलिस इसकी जांच ही कर रही है और जांच करने के बाद पुलिस जो खुलासा करेगी। लेकिन बहुत हद तक जो खुलासा हुआ है वो आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल मोतीउर रहमान का बेटा निशात रेजा, ये जो पूरा मामला है वो मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र के मटिया डीह का है। यह जो लड़का है निशात रेजा अपने आप को एक न्यूज चैनल तरंग न्यूज का जो है वो संपादक बताता है। यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर 3000 फॉलोअर है और उसके बाद कहता है कि हमको अपना ऑफिस खोलना है। ऑफिस खोलने के नाम पर वहां जाकर के रेंट पे मकान लेता है और मकान लेने के बाद उस घर की जो मालकिन होती है, सास और बहू, वह अकेले रह रही होती है। उसके घर में कोई मर्द नहीं होता है, लड़का नहीं होता है। और उसके बाद खुद को ब्राह्मण बता करके उस दोनों महिला पर को निशाना बनाता है। निशाना बनाने के साथ बारी बारी से अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग जगहों पर दोनों महिला के साथ रेप करता है और उस घर में जो है एक वर्चस्व बना करके रहना शुरू हो जा कर देता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो महिला है मकान मालकिन, उसका छोटा बेटा एयरफोर्स में नौकरी करता है। उसके बाद वो घर आया हुआ था और घर आने के बाद वो अपनी मां देखा कि जो निशात रेजा है इसका घर में काफी आना जाना था और उसका रहने सहने का जो तरीका था वो काफी अलग ही था। इसको लेकर के जो है वह अपनी मां से पूछता है कि मां ये कौन है, इसका आधार कार्ड क्या है, इसका घर में इतना आना जाना क्यों है। इसको लेकर के उसकी मां ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया। बाद में उसको और भी ज्यादा शक हो गया। मां से वो आधार कार्ड मांगा तो मां ने आधार कार्ड भी देने से मना कर दिया और उसके बाद आधार कार्ड नहीं मिला तो एयरफोर्स में जो नौकरी कर रहा था उसका बेटा मकान मालकिन का, वो कहता है कि ठीक है, अगर आप आधार कार्ड नहीं देगी तो हम अपने तरीके से जो है वो इसके बारे में पता करेंगे कि ये कौन है और ये क्या है, यह कौन सा न्यूज चैनल चला रहा है, कैसा बड़ा संपादक बन गया है। और उसके बाद पता चलता है, बाद में जब उसको पता चलता है कि इस तरीके का चीजें हैं, 20 मई को जो है उसका बेटा आवेदन देता है अपनी मां और उस लड़के के खिलाफ जो है वो आकर के थाने में। और 20 मई को बाद 21 मई को थाने में बुलाया जाता है। लेकिन 21 मई को ये लोग थाने में नहीं पहुंचते हैं और 22 मई को 11 बजे दिन में जो है वह निशात रेजा को अपने साथ लेकर के उस लड़के की मां जो मकान मालकिन होती है घर की, वह थाने पहुंचती है। और थाने पहुंचने के बाद निशात रेजा जो है वह वहां पर पुलिस वाले को भी धमकी दौस दिखाता है कि हम मीडिया से हैं, आप हमारे साथ इस तरीके का पूछताछ नहीं कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और उसके बाद पुलिस जो है उसको धौंस है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ती है पुलिस पर। अब पुलिस लगातार उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद ये पूरा मामला जो है वो खुलासा हो जाता है। बाद में जो मकान मालकिन का बेटा है वो जब पता करता है, पता करने में ये पता चलता है कि ये जो लड़का है ये मुसलमान है और झूठ का ये कहता है कि हम ब्राह्मण हैं। 2 आधार कार्ड रखा हुआ है जिसमें एक में जो है उसका नाम निशांत राजा और पिता राजा बाबू लिखा हुआ है और जो दूसरा आधार कार्ड है उसमें निशांत रेजा पिता मोतीउर रहमान लिखा हुआ है। लेकिन इस दोनों में से जो इसका असल नाम है वो निशांत रेजा है। इसका उम्र 27 साल है और मेहूस थाना क्षेत्र का ये रहने वाला लड़का है। उसके बाद तरंग न्यूज के नाम से जो है वो डिजिटल वेब पोर्टल चलाता है। वेब पोर्टल को लेकर के जो है वो कह रहा था कि ऑफिस खोलना है। ऑफिस खोलने के नाम पर वहां पर रेंट पर घर लेता है और रेंट लेने के बाद दोनों महिला को जो है वो बारी बारी से निशाना
बनाता है और उसके बाद उसको अपना शिकार बना लेता है। बाद में जब पता चलता है कि ये लड़का वास्तव में मुस्लिम है, उसके बाद सास और बहू जिसके साथ वो रेप करता था वो मिलकर के जो है वह 28 को जो है मई को थाने में आवेदन देती है और आवेदन देने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तार करने के बाद तो जब इसके बारे में और भी जानकारी जुटाया जाता है तो पता चलता है कि तरंग मीडिया के नाम का जो ये कहता है कि तरंग मीडिया का ये संपादक है और नए नए लड़की को जो है वह पत्रकारिता सिखाने के लिए जो है वह इंटर्न के नाम पर बुलाता है, उसके साथ रेप करता है, उसके साथ धोखाधड़ी करता है और खुद को ये कहता है कि हम तरंग मीडिया के संपादक हैं और इसी दम पर जो है वह अलग अलग लड़की महिलाओं से जो है वह संपर्क बनाता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। इसमें एक और खुलासा हुआ, खुलासा ये हुआ है कि खान मालकिन का बेटा है वो उन्होंने एक और खुलासा किया है। उनका कहना है जो निशांत रजा है, निशांत रेजा जो है वह पहले इसके साथ एक और लड़की आती है रेड कलर का टी शर्ट पहन करके और हाथ में तरंग मीडिया का जो आईडी है, लोगो है, माइक आईडी वो लेकर के आती है। अब वो लड़की कौन है और ये लोग मिल करके क्या करते हैं इसकी जानकारी जो है अभी नहीं आ पाई है, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस जो है अब निशांत रेजा को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की जा रही है, उसको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के आप ये सोचिए कि किस तरीके से जो है वह मुसलमान होने के बावजूद एक महिला के घर पर जाता है और उसको पहले से ये पता होता है कि इस घर में कोई मर्द नहीं रह रहा है, 2 महिलाएं ही रह रही है और उसके बाद वहां पर जाकर के रेंट लेता है, खुद को ब्राह्मण बताता है और उसके बाद उस महिला के साथ जो है रेप करता है बारी बारी से, किसी एक से नहीं दोनों महिला से बारी बारी से रेप करता है और लगातार जो है वह उस घर का करीबी बनने का कोशिश करता है। कहता है कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं और हम न्यूज चैनल के संपादक हैं। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि निशांत रेजा जो किया, हिंदू महिला को निशाना बनाया, उसके बाद उसको अपना शिकार बनाया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। हमारे फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।